हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज मैं आपको एयरफोर्स XY सेट इंग्लिश का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट आपका पहला है, बहुत ही धमाकेदार प्रैक्टिस सेट ये आपका होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन मैंने लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिए, एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन है, आप दे सकते हैं। पहले आपका पैसेज आएगा और ये आपका नोइडर से आएंगे क्वेश्चन, आप खुद यहाँ पे दे सकते हैं। आइडियम फ्रेज आएगा, मिस स्प्रेड, एंटोनियम, साइनोनिम, PQRS जो जंबल वर्ब होते हैं आपके, ये सब क्वेश्चन मैंने नरेशन, एक्टिव पैसिव, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, आपके एडजेक्टिव एडवर्ब पहचाना, पूरा आपका एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो में अगर आप 16 प्लस लाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपको टारगेट 20 प्लस 20 करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि देखिए मैंने आपको इंग्लिश के काफ़ी प्रैक्टिस सेट करा दिए, बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस सेट करा दिए आपको। तो आप मेरे चैनल पे जाके, वैसे मैं 1000 करा चुका हूँ। ठीक है, वैसे आप इंग्लिश में जाके आप इंग्लिश में जाइएगा, आपको ये कि 20 का 20 स्कोर मान के चलना है। ठीक है, 18-19 होते हैं कोई बात नहीं, लेकिन 20 का 20 स्कोर मानिएगा तब आपके 18-19 होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे इसकी कट ऑफ 16 है। ठीक है, चलिए अब इसमें स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 1 मिनट रुकिएगा। सबसे पहली बात ये है कि बिल्कुल ये 20 क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। इसमें ये नहीं कि आपको इसकी हिंदी पढ़नी पड़ेगा, आपको ये कॉन्सेप्ट और ट्रिक से आप इसको उड़ा देंगे, कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल ट्रिक से उड़ा देंगे। देखिएगा कैसे आपको करना है, 20 में 16 करना है। देखिएगा आप ये सोचिएगा इसके बाद कौन सी प्रीपोजिशन आती है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कि सेकंड फॉर्म आती है, इसी प्रकार से आप सब उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 20 में कितने कर पाते हैं कमेंट जरूर बताइएगा। अब ये कि जुलाई में आपका पेपर है, तो समझ लीजिए 12-18 जुलाई में पेपर है। ठीक है, 98% क्लियर हो गया कि ऑफिशियल नोटिस दी गई थी, कल मैंने वीडियो बनाया था। चलिए अब ये कि 1 से 4 तक पैसे था, उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा। चलिए इसमें ये है कि देखिए सबसे पहली बात तो एक मिस स्पेल से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, अब लिखा क्या, हायर यू गो द कूलर यू फील नोइर। अब ये देखिए, अब इसमें सब में कॉन्सेप्ट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री देखिए कंपैरेटिव डिग्री पहले दा लगा है। अब भाई ये भी तो कंपैरेटिव डिग्री है हायर, तो हायर के पहले भी तो दा लगेगा। आपने सुना होगा कि द कंपैरेटिव डिग्री फिर द कंपैरेटिव डिग्री चलता है रूल, ये पता होगा। देखिए कंपैरेटिव डिग्री पहले दा है, तो इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी दा आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत था, वैसे यहाँ दा लगा लीजिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं दूसरा। और सुनिए ध्यान से, अगर आपको 20 में से ये कि आपको यदि 17 या 18 नंबर तक आपको लाने हैं एयरफोर्स में, ठीक है, वाई ग्रुप की बात इंग्लिश में, एयरफोर्स XY में सेम टू सेम इंग्लिश आती है। ये है कि 18, 17, 18 के स्कोर चाहिए, तो भाई प्लीज़ अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके एयरफोर्स वाई ग्रुप XY की इंग्लिश सब देख लीजिए। पिछले साल के मैंने पेपर भी काफ़ी करा, तो उनको देख लीजिए किस पैटर्न पे आते हैं। ये कि इंग्लिश में अगर आपको 18 के स्कोर करना, ये 20 की 20 नहीं कह सकता हूँ मैं, 18 तक कह सकता हूँ। ठीक, केवल 18 तक। ठीक है, 20 में 20 हो भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन 18 का मैं श्योर कह रहा हूँ स्कोर। ठीक है, अब ये स्टार्ट करते हैं। अगला दिया गया है टू बी एट डैगर्स डाउन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप बताइए क्या होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैं इसकी हिंदी बता दूं यहाँ पे। टू बी एट डैगर्स डाउन माने क्या होता है, इसका मतलब होता है जानी दुश्मन होना। टू बी एट डैगर्स डाउन मतलब होता है जानी दुश्मन होना। ठीक है, तो जानी दुश्मन होना या दुश्मन से जरूर होगा, तो टू बी बिटर एनिमी हो जाएगा। टू बी एट डैगर ड्रॉन माना होता है जान दुश्मन हो, टू बी बिटर एनिमी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये कि 20 में से आपके कितने स्कोर आते हैं बताइएगा। अब ये बताइएगा इसमें क्या होगा, मैं सीधा इसको बता दूंगा राइट ऑप्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा पहले आप बताइए जरा, 2 सेकंड का टाइम, आप सोचिए पहले बताइए जरा। तो इसमें ये चौथा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, ऐसे एलिमिनेट कर लीजिएगा, ऐसे में एलिमिनेट किया जाता है। देखिए कभी हेल्पिंग वर्ब लास्ट में आती क्या, मतलब सेंटेंस के लास्ट में हेल्पिंग वर्ब आती क्या लास्ट में, कभी आएगी नहीं। तो ये है कि आर आपका कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आर वाला आर कहीं है, ये कैंसिल हो गया आर का, आराम से सुनिएगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब तो 2 ही ऑप्शन बचे, या तो देखिए या तो फिर क्यों शुरुआत में आएगा, ऐसा आएगा डैट है, डैट ए से स्टार्ट होना चाहिए कि ब्लेसिंग नाउ से स्टार्ट होना चाहिए, आप ये खुद सोचिए। ये क्या लिखा है, इट इज ए डैट है, ये कभी हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइए। बिल्कुल देखिए इट इज ए डैट है, ऐसे कैसे ए 2 बार आ गया, वो भी तुरंत डैट है के बाद, अब ब्लेसिंग ना होगा। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत होगी, आप चारों को भी दे सकते हैं, यहाँ पे QRP को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, डैट है तो आ नहीं पाएगा, ए डैट तो कभी आता नहीं, ए डैट कभी नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। तो ये राइट ऑप्शन आ गया। इसी तरह से मैं बता रहा हूँ कि आपको हिंदी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप हिंदी अगर कोई पढ़ भी नहीं पाएगा तो भी आप गलत लगा भी सकते हो। तो आप ये समझिए कि इसके बाद ये प्रपोजिशन आती है, ये कभी लास्ट में आ नहीं सकता, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसी तरीके से आपको करना है, थोड़ी आप मेरी बात को समझ जाइएगा आराम से। ठीक है, अब मिस स्पेल्ड करना है, 1 मिनट रुकिएगा। अब ठीक है, स्पोर्ट द मिस स्पेल्ड पूछा गया। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें एक गलत पूछी जाती है, तो दिक्कत होता है बताने में आपको, वैसे बताइएगा। अब ये कि 16 का स्कोर चाहिए इसमें। ठीक है, अब धीरे धीरे आपके इंप्रूव भी होंगे, चिंता मत करिएगा। अब ये कि मेरे वीडियो जाके देख लीजिएगा। चलिए 8वें का जैसे तीसरा वैसे राइट ऑप्शन मिस स्पेल्ड है, गलत लिखा है। ठीक है, रिलिंक्विश होता है ना, यहाँ सीधा कर दे रहे SH होता है,
यहाँ लिख दे रहे, नहीं तो RELINQUISH होता है। रिलिंक्विश माने होता है छोड़ देना या त्याग देना, ठीक है, त्याग देना या छोड़ देना। यहाँ पे एच कर लीजिएगा, राइट हो गया, त्याग देना होता है। अभी रुक जाइएगा, इन चारों को मैं डिस्कस करूँगा, चिंता मत करिएगा, इन चारों को मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँगा, ठीक है। म्यूटिनियर माने क्या होता है, डबल एन लगता है, ये भी नो एरर में सब आई, तो इनको प्लीज़ हो सके तो लिख लीजिएगा, ठीक। विद्रोह होता है। अब ये क्या लिखा है, इंडिग्निस माने क्या होता है बताइए। इंडिग्निस माने होता है स्वदेशी। अनकम्युनिकेटिव माने क्या होता है, अनकम्युनिकेटिव, ठीक है। अनकम्युनिकेटिव माने क्या होता है, अनकम्युनिकेटिव माने क्या होता है बताइए जरा, एकांत प्रिय होता है। अनकम्युनिकेटिव माने होता है एकांत प्रिय। अब तो आ गया होगा, ये वैसे गलत है, एच लगेगा इसमें, इसके माने तो त्याग देना, छोड़ देना। अगला दिया है साइनोनियम, पैराडाइस, 9वां नंबर क्वेश्चन है। पैराडाइस माने भाई होता क्या बताइए जरा। चलिए, पैराडाइस माने होता है वैसे कि कह सकते हो जैसे कि स्वर्ग कह सकते हो, परलोक भी कह सकते हो। पैराडाइस अब याद कर लीजिए, स्वर्ग कहते हैं, ठीक है। पैराडाइस माने तो स्वर्ग, तो भाई इसका साइनोनियम पूछा गया, तो हेवन माने भी तो स्वर्ग होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है आपका दूसरा हो गया, हेवन माने भी स्वर्ग होता है। अब एक मिनट रुकिएगा, ये राइट ऑप्शन, इन दोनों के माने होता है स्वर्ग, साइनोनियम मतलब पर्यायवाची होता है ना। चलिए, परलोक भी कह सकते हो, ठीक है इसको। चलिए अगला दिया गया है, हाँ, रिमेडी माने क्या होता है, REMEDY, रिमेडी माने होता है औषधि कह सकते हो एक प्रकार से, या इलाज कह सकते हो, औषधि कह सकते हो। पनासिया सुना होगा आपने, पनासिया माने क्या होता है, रामबाण औषधि होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। और रिलैप्स माने क्या होता है बताइए जरा। रिलैप्स माने होता है पतन होता है, याद कर लीजिएगा। पिटेबल माने क्या होता है, मासूम होता है। इन चारों को डिस्कस करते चलेंगे, चिंता की बात नहीं कुछ, ठीक है। ब्रेव माने क्या होता है, ब्रेव माने, ब्रेव बताइए जरा। एंटोनियम इसका पूछा गया है, एंटोनियम मतलब विलोम शब्द होता है, बताइए जरा। चलिए, तो मतलब होता है वंचित रहना, ब्रेव माने होता है वंचित रहना, वंचित रहना, ठीक है। दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आपको मैं आराम से पढ़ाऊंगा, बस 20 में स्कोर बता दीजिए। देखिए, जरूरी नहीं कि आपके 16 है, 12, 13 जितने भी आते स्कोर बताइएगा। अब ये कि पेपर का टाइम आने वाला, तो आप कहिए कि ये वीडियो मेरे देखते रहिए ना, पिछले जाके भी देख लीजिएगा, सब आपके स्कोर आपके ये कि 16+ तो आपको होने ही है। अगर आपने आधे वीडियो मेरे देखे, पूरे देख लिए तो 18+ होने हैं, 18 तक होने हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके माने होता है वंचित रहना, वंचित रहना, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो इसका वैसे होता है वंचित रहना, एसोसिएट माने होता है जुड़ना या संपर्क में रहना, कनेक्ट कह सकते हो, जुड़ना। तो इसका वैसे राइट ऑप्शन तो यही होगा, वंचित रहना या जुड़ना, ठीक है। साइट माने क्या होता है, CIT, साइट माने होता है तलब करना, तलब करना। चर्लिस माने क्या होता है, चर्लिस माने, आप सुनते रहिएगा बात को, यहाँ शायद दिख ना रहा, आप मतलब लिख रहे हैं। चर्लिस माने क्या होता है, आप ये चलिए, अच्छा जी कमेंट में जरूर बताइएगा चर्लिस माने होता क्या है, ठीक है। देखते हैं आप मेरा वीडियो देखते भी कि नहीं। बेलवेलेंट माने क्या होता है बताइए जरा, यही बता दीजिए। ये इंपॉर्टेंट था, भलाई, ठीक है, भलाई करने वाला है, ठीक है, या कृपालु भी कह सकते हो। 40 मैंने आप बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला दिया गया, आई सेड टू माई फादर प्लीज़ गिव मी मोर मनी। 11 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका बताइए क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात, प्लीज़ कहा गया तो रिक्वेस्टेड लगेगा, तो आई रिक्वेस्टेड, ये कि हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेट टू जब प्लीज़ लगा होता है, सेट टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड आता है, सेट टू के स्थान पे, तो रिक्वेस्टेड होगा, रिक्वेस्टेड होगा, रिक्वेस्टेड होगा। एक मिनट रुकिए, रिक्वेस्टेड टू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, रिक्वेस्टेड के बाद में क्या आता है, मैं आपको बता दूँ, जब प्लीज़ वाला होता है तो रिक्वेस्टेड लगता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में टू आता है, टू क्लॉज आता है, मतलब क्लॉज मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। तो ये कि रिक्वेस्टेड के बाद में क्लॉज आता है, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ठीक है, या तो तीसरा होगा तो चौथा होगा, ये तो हो नहीं सकता। इसमें 2 बार टू आ गया, गलत है, 2 बार टू नहीं, एक ही बार टू आता है, मतलब कि रिक्वेस्टेड के बाद में क्लॉज आता है, क्लॉज मतलब 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, या तो तीसरा होगा या तो चौथा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, गिव मी मोर मनी, ठीक है, गिव मी मोर मनी होगा, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन से राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, चिंता मत करिएगा, तीसरा ऑप्शन राइट है। हाँ, एक चीज़ और बता दें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जानते होंगे सब, 1 2 3 कैसे चेंज किया जाता है, आई वी हो और यू हो, या फिर तीसरा कभी नहीं चेंज करते, तीसरा मतलब होता है नो चेंज, ठीक है, जिसमें ही सी इट दे या किसी का नाम आ जाता है, ये सब पता होगा, तो ये तीसरा ऑप्शन में से राइट हो गया। अगला दिया गया है, देखिए ये सिंपल क्वेश्चन, ये देखिए मैं पहले ही बता दूं आपसे, दोबारा बार बार कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सेम टू सेम पेपर पैटर्न है, बिल्कुल सेम टू सेम, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो पेपर पैटर्न का ना हो, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पेपर के रखे गए, एक एंटोनियम आएगा, एक सैनोनियम आएगा, 4 आपके वैसे आते हैं,
फिल इन द ब्लैंक्स। आपको सेम टू सेम पेपर जैसे क्वेश्चन बने, तो आप प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। प्रीवियस ईयर के मैंने काफ़ी क्वेश्चन भी कराए हैं। हु कैन सेव आवर कंट्री, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, तो इसका बताइए क्या होगा। पहली बात तो हु आता है तो उसको बाय हु में चेंज करते हैं, ये तो पता होगा एक्टिव इशू में। तो बाय हु में तो या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा। अब ये कि बाय बूम के बाद में क्या आता है, देखिए बाय बूम के बाद में कैन जैसे कि दे दिया गया, चल ठीक है, मतलब ये कैन सब्जेक्ट तो आएगा, सब्जेक्ट के बाद में कैन भी लगेगा, सब्जेक्ट के बाद में कैन है, आवर कंट्री के बाद में बी आएगा। ये नहीं कि सब्जेक्ट भी इसमें जोड़ दिया, अब बाय बूम भी लिख दिया और कैन भी, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये रूल पता होगा, बाय बूम के बाद में आपका पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर बी लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो बाय बूम मतलब शुरुआत करेंगे बाय बूम से, आवर कंट्री बी आएगा, मतलब 12 का तीसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया गया है फेमिनाइन ऑफ सेवन, सेवन का फेमिनाइन क्या हो जाएगा बताइए जरा। तो नाइफ हो जाएगा, नाइफ स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, NYMPH, नाइफ माने होता है सुंदर लड़की, ठीक है, NYMPH होता है। और मीडियम, मीडिया का नाउन पूछा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये आइटोनियम्स, ये मतलब नाउन एडजेक्टिव ऐसे पूछा जाता है ज़्यादा, एडजेक्टिव मैंने एडजेक्टिव भी देखे पूछा भी गया है, ये मीडियम हो जाएगा। अब डील का पूछा गया पास्ट, भाई पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म होती है, डील का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डेल्ट हो जाएगा, DELT, ध्यान रखिएगा। ऐसे ये गलत भी हो रहा है कि नहीं, आप ये कमेंट जरूर बताइएगा, अब स्कोर बताना है आपको। और एडजेक्टिव साइंस का पूछा गया, साइंटिफिक हो जाएगा, साइंटिफिक हो जाएगा, साइंटिफिक हो जाएगा, चिंता मत करिएगा, आपको ऑप्शन मिलेंगे 4 मार्क, ठीक है। चलिए अब ये कि थोड़ा बहुत आपको सीधा भी आना चाहिए, ठीक है। चलिए साइंटिफिक हो जाएगा, इसका सब मैंने बता दिया। अगला दिया गया मुंबई, चलिए ये दिया गया 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, मुंबई इज डैश देन दिल्ली। अब इसका ये क्या मतलब, ये कि आप इन 4 ऑप्शन को देखिए, बेसाइड माने होता है के बगल, बेसाइड माने के अतिरिक्त होता है। अब ये कि डाउट तो आपको पहले या दूसरे में होगा मुझे पता है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा दूसरा ऑप्शन राइट है, क्योंकि दूरी के सेंस में हमेशा फॉरदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ए वाला आता है जो, वो दूरी के लिए होता है, FA है, ठीक है। अब ये कि मुंबई दिल्ली से दूर है, तो भाई दूरी का सेंस लग रहा है, तो फॉरदर राइट ऑप्शन है, सिंपल सा। अब 20 में से कितना स्कोर आता है कमेंट जरूर बताइएगा। हैव यू हैड डैश ब्रेड, अब ये भी पूछा गया। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप क्या सोच रहे होंगे ये बताइए, या तो सम सोच रहे होंगे या तो एनी सोच रहे होंगे। सबसे पहली बात तो सम का प्रयोग पॉजिटिव थिंक पे किया जाता है। देखिए एक मिनट रुकिएगा, सबसे पहली बात तो ये बता दूं, यहाँ पे एनी का प्रयोग किस में करते हैं, इंट्रोगेटिव चीज़ में करते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव शब्द होता है जहाँ पे हेल्पिंग वर्ड पहले आ जाए, ये हेल्पिंग वर्ड जैसे आई है, और या तो फिर निगेटिव सेंस में करते हैं जहाँ नॉट वर्ड भी दे दिया जाता है, तो एनी तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अब भाई ये पॉजिटिव सेंस में करते हैं तो भाई सम तो यहाँ पे तो इंट्रोगेटिव, तो ये तो सम तो लगेगा नहीं। अब इसकी हिंदी समझ लेते हैं, ठीक है। मतलब इसकी हिंदी है कि क्या तुम्हारे पास कोई भी रोटी है, एनी माने होता है कोई भी, तो भाई ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो मतलब कोई भी रोटी है कि नहीं, इसने पूछा था, क्या से पूछा, मतलब इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव हमेशा एनी का प्रयोग करते हैं, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंस में भी करते हैं, और पॉजिटिव असर्टिव में वैसे सम का प्रयोग करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें कोई डाउट रहेगा नहीं। अब ये विच माने होता है कौन कौन से, तो ये तो बनेगा नहीं, कौन कौन सी रोटी हैं, ये तो कोई होता नहीं भाई, ठीक है। और फॉर माने होता है के लिए, तुम्हारे पर कोई रोटी के लिए सेंस बनता नहीं, तो राइट ऑप्शन वही है, ठीक है। आप भाई सबसे इंपॉर्टेंट ये, अब इसमें ये सोचेंगे नाइदर तो सिंगुलर, नाइदर है तो देखिए इसमें हम बता दें आपको, थोड़ा इसमें डाउट रहता है। अब भाई नाइदर मैन है नॉर वुमैन है, अब डैश में कम लिखा है, भाई इसमें क्या होगा बताइए जरा। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि नाइदर के साथ में सिंगुलर आता है वो सबको पता है, लेकिन नाइदर नॉर एक जोड़े के साथ में जब आता है, जोड़े के साथ में, तो उसके बाद वाले सब्जेक्ट, नॉर के जो बाद, नाइदर नॉर के जब जोड़ा होता है तो बाद वाले सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट दूसरा, ये सब्जेक्ट पहला, सब्जेक्ट दूसरा, अब वो मेन है, मेन तो ये प्यूलर है, प्यूलर जब है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्यूलर लगेगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्यूलर लगेगी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन वैसे क्या हो जाएगा, है हो जाएगा। केवल नाइदर लिख के आता तो वो सिंगुलर हो जाता भाई, इज लग जाता है, लेकिन यहाँ नाइदर नॉर का जब जोड़ा बन के आता है, पेयर बन के आता है, उसके बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगाते हैं, वो चाहे ये सिंगुलर हो चाहे प्यूलर, सिंगुलर होगी तो सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्यूलर होगी तो प्यूलर वर्ब लगाएंगे। ये मैन तो भाई MEN है, वो मैन तो प्यूलर है ना, तो हैव लगेगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं भाई। ये कि अब देखिए यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ऐसे ही पेपर में आएंगे, सेम टू सेम जैसा पेपर आता है वैसा ही मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। प्लीज़ कम बिफोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। प्लीज़ कम बिफोर डैश सो डैट वी कुड फिनिश डैट ऑन टाइम, डैट ऑन टाइम है, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, चलिए तो इसकी राइट ऑप्शन क्या होगा, बिफोर लॉन्ग होता है, ठीक है, क्योंकि बिफोर लॉन्ग आपने सुना होगा, बिफोर लॉन्ग माने होता क्या है, जल्दी होता है, या फिर सून भी कह सकते हो, सून माने भी जल्दी होता है, बिफोर लॉन्ग, तो मतलब ये दूसरा ऑप्शन राइट। अब इसमें कोई डाउट रहेगा नहीं। हाँ एक मिनट रुकिएगा, अब ये कि एक मिनट रुकिएगा, अब ये कि आप थोड़ा ये पैसे देख लीजिएगा, ठीक है, पैसे वैसे आप आराम से इसमें ये कि देख लीजिएगा जल्दी जल्दी।
हाँ, पैसेज का कोई ट्रिक नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। पैसेज का कोई ट्रिक नहीं होता कि आप ऊपर से पढ़ें या बीच से पढ़ें, ये कि ये होता है, ध्यान रखिएगा। पहले और दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये नहीं कि नीचे शुरू कर दें। हाँ, 1 मिनट रुक जाए, केवल 1 मिनट। पहला क्वेश्चन आपको यही 3 लाइन तक मिल जाएगा। पहले और दूसरा क्वेश्चन आपको 3 लाइन पे मिल जाएगा। और चौथा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपका एंटोनियन सैनोनियम से पूछ लिया था, शायद यहाँ पर दिया हो, शायद ना दिया हो। ये देखिए, जैसे ये बीहेस्ट, ये पूछ लिया गया आपको, अब यही पूछ लिया। बेस्ट माने वैसे होता है, बेस्ट माने वैसे कह सकते हो, मतलब कि आदेश टाइप का। अब यही मैंने कहा था पहले ही, पेपर पूरा पेपर पैटर्न दे रहा है, ऐसा ही पेपर आएगा सेम टू सेम। ये नहीं कि यही पेपर नहीं आएगा, पर ऐसा ही तरीका आएगा। और शायद दो चार क्वेश्चन आ भी सकते हैं, कॉन्सेप्ट से आ सकते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया नाइदर और ये फॉर्दर, ये 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इन्हें इंट्रोगेटिव पर प्रयोग करते हैं, नेगेटिव सेंस में, तो ये भी आ सकता है। अब बीएस्ट का प्रयोग यहाँ पे क्या होता है, आदेश में करते हैं, ऑर्डर पे या फिर कमांड। हाँ, कमांड भी ऑप्शन। चलिए, तो कमांड और ऑर्डर होता है आदेश, बीएस्ट माने होता है आदेश, तो ये दूसरा ऑप्शन राइट हो गया, मतलब तीसरा टाइप का। अब ये आपको ढूंढना पड़ेगा, पहला तो ढूंढ लीजिएगा आप, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। चलिए, तो